अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा वो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, चाहिए। तंबाकू का आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा आमने सामने आ गए हैं और इस बार विषय है दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना तौकीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने पर्यावरण और दीपावली के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। मौलाना तौकीर ने कहा कि दीपावली का असली उद्देश्य रोशनी और खुशियां बांटना है, न कि ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाना। उन्होंने कहा कि जब किसानों पर पराली जलाने को लेकर सख्ती की जा रही है और जुर्माना लगाया जा रहा है तो पटाखों पर भी इसी तरह की रोक लगनी चाहिए। उनका कहना है कि कोई भी खुशी का अगर प्रदूषण और नुकसान का कारण बनती है तो उसे असली खुशी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीपावली को एक शांत और सकारात्मक रूप में मनाना चाहिए जिसमें कोई प्रदूषण न हो। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। मौलाना ने बताया कि पहले मुस्लिम समुदाय भी शब-ए बारात पर आतिशबाजी करता था, लेकिन देश हित में उलेमा ने इस पर पाबंदी लगा दी और केवल दीप जलाकर शांति से मनाया जाता है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक बदलाव बताया और कहा कि यह देश के हित में उठाया गया एक कदम है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने एक बयान जारी करके कहा कि मौलाना ने दिवाली पर अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। एक चैनल ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने उस प्रतिक्रिया पर अपनी बात रखी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दीपावली पर पटाखों पर रोक लगाने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बकरीद के मौके पर कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं है तो दीपावली पर पटाखों पर रोक क्यों लगाई जा रही है। उनके अनुसार पर्यावरण संतुलन का जिम्मा केवल एक धर्म के लोगों पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि नए साल पर भी लोग पटाखे फोड़ते हैं लेकिन तब इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। शास्त्री ने इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने की बात कही। दोनों धर्मगुरुओं के इस बयान से दीपावली पर पटाखों के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कुर्बानी वाले बिंदु पर ही प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना यह है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इन तमाम लोगों की बात मत कीजिए। वो चारों शंकराचार्य जिनको राम मंदिर की स्थापना के वक्त नजरअंदाज किया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, उनसे आतिशबाजी के सिलसिले में अगर आप सवाल करोगे तो वो भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है,
समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? इससे समाज का कल्याण हो रहा है या देश का कल्याण हो रहा है? और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं, उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बारात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे, इसलिए आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी। तो हम अपनी खुशी का इजहार दूसरे तरीकों से करते हैं। वैसे ही मैं कहता हूं कि आतिशबाजी छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए या कितनी छोड़ी जाए, ये सवाल अगर जो संजीदा धर्मगुरु हैं वो लोग इस तरफ तवज्जो दें और अपने समाज को समझाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं माहौल बन सकता है। वरना हमें मेरे तो किसी भी बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, शंकराचार्य जो चारों शंकराचार्य हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने समाज को समझाना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये सवाल आप शंकराचार्य से जाके करेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे जो मैंने कही है। खुशी का इजहार उतना किया जाना चाहिए, एक लिमिट तय होनी चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बेतहाशा आप आतिशबाजी छोड़ोगे? गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, कर्जा ला के छोड़ेगा? खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए, थोड़ी आतिशबाजी छोड़ दीजिए, धमाके थोड़े से कर लीजिए। तो धमाकों का तो आपको बड़ा शौक है, हमें भी शौक था, हमने तो खत्म कर दिया अपना। हमें भी बड़ा शौक था, हमारे बच्चों को बड़ा शौक था, लेकिन बड़े हाथ से होते थे। हमारे उलमा ने रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अगर हम भी आतिशबाजी छोड़ रहे होते तो ये आतिशबाजी भी अभी तक तो पाबंदी लग गई होती कि जो आतिशबाजी छोड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। हम अब आतिशबाजी सिर्फ इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान आतिशबाजी नहीं छोड़ता है, मुसलमान अपने देश में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। मेरी तमाम हिंदू समाज से ये दरख्वास्त है कि त्योहार मनाइए और त्योहार खुशियां मनाइए, पटाखे छोड़िए, आतिशबाजी छोड़िए, लेकिन इतनी आतिशबाजी छोड़िए जिससे देश में पॉल्यूशन की जो समस्या हो जाती है, किसानों पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पे, उसकी मजबूरी है, पराली वो हमेशा से जलाता रहा है, उसे जलाना ही पड़ेगी। तो किसान जो अन्नदाता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं पराली जलाने पर। तो पटाखे बिना वजह आप जला रहे हो, खुशी का इजहार करने के लिए थोड़े से जला लो, 1000-2000 के जला लो, लाखों रुपए के, अरबों रुपए की आतिशबाजी, ये देश का नुकसान हो रहा है, देश के धन में आग लगाने का काम किया जा रहा है। तो मैं बहुत विनम्र निवेदन अपने हिंदू भाइयों से कर रहा हूं कि खुशी का इजहार करने के लिए आतिशबाजी भी छोड़िए, रोशनी भी कीजिए, लेकिन रोशनी ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आतिशबाजी थोड़ी कम कीजिए।